जहाँ आज की डेट में हम सब जब भी फेमिनिज्म की बात करते हैं, जब भी हम आदमियों से बराबरी की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं आदमी दारू पीता है तो हम क्यों नहीं पी सकते, वो सिगरेट पीते हैं तो हम क्यों नहीं पी सकते, वो घर से इतनी देर बाहर रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं रह सकते, वो कपड़े छोटे पहनते हैं तो हम क्यों नहीं पहन सकते। वहाँ पे एक ऐसी नारी हुई हमारे इस देश में सालों पहले जिसने एक अलग उदाहरण प्रस्तुत किया फेमिनिज्म का। एक ऐसा फेमिनिज्म जो आपको अपने बच्चियों को ज़रूर सिखाना चाहिए कि मर्दों से बराबरी करने का मतलब कभी ये नहीं है कि आप किसी भी पुरुष से नफरत कीजिए। बराबरी काम में होती है, बराबरी होती है कुछ करके दिखाने में। तो ये वीडियो पूरा सुनिएगा। जी हाँ, मैं आज बात कर रही हूँ महारानी अहिल्याबाई की। और अहिल्याबाई एक ऐसा उदाहरण है जिनकी कहानी तो कम से कम हर बच्ची को सुननी चाहिए। अब मुझे इस कहानी को सुनने की प्रेरणा या इसको कहने की प्रेरणा कहाँ से मिली? हम पिछले साल गए थे काशी विश्वनाथ मंदिर। उस मंदिर के प्रांगण में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं, आप एक बड़ी सी मूर्ति देखते हैं, काली काली। ये मूर्ति किसकी है? इसके हाथ में शिवालय है। तो उसके पहले तक मुझे अहिल्याबाई का सिर्फ नाम सुना था, ज़्यादा कुछ नहीं जानकारी थी। फिर मैंने इनके बारे में पढ़ा, वहाँ पूछा, तो सबने कहा कि जब भगवान की पूजा होती है तो उसके साथ साथ इनके ऊपर भी फूल माला चढ़ाई जाती है। ऐसा क्या कारण है? एक साधारण सी स्त्री और स्वयं शंकर जी के साथ उसकी पूजा हो रही है, उनकी माला उनको पहनाई जा रही है। तो एक जिज्ञासा मन में जगी, तभी से जानना शुरू किया कि कौन है यह अहिल्याबाई। जब आप जानने निकलते हो तो जानकारी मिलती ही चली जाती है। फिर पता चला कि अहिल्याबाई, इनका जन्म हुआ था 1700 में। एक गरीब किसान के घर में पैदा हुई ये बच्ची बहुत ही तेजस्वी थी और कर्मठी थी। अपने पिता के साथ खेतों में काम करना, उनका सहयोग करना, ये सब में उसकी रुचि थी। और उसके पिता मानकोजी राव सिंधे उसको घर में उसको शिक्षा दिया करते थे, पढ़ाया करते थे। आप सोचिए, मैं उस समय की बात कर रही हूँ जब नारियों का शिक्षा ग्रहण करना कितना दुर्लभ था, कितना मुश्किल था। तब इस अहिल्याबाई को इनके पिता ने घर में छोटी मोटी शिक्षा देना शुरू कर दिया। 8 साल की ये बच्ची एक बार बाजार से कहीं से जा रही थी। इसके चेहरे पे एक अलग सा तेज था, बोलने की कला में निपुण थी और अपने काम में कर्मठी थी। तो वहाँ के जो महाराज थे, उनकी नज़र उस कन्या पे पड़ी। और ये मराठा साम्राज्य के जो सरदार थे, इनका नाम था मल्हार राव होलकर। और इन्होंने इस बच्ची को पसंद किया अपने पुत्र के लिए और उसको बनाया अपने घर की पुत्रवधू। अब यहाँ से अहिल्याबाई आ गई एक राजघराने में और यहाँ आकर उन्होंने प्रशासन संभालना, राजनीति और अन्य कलाओं में भी निपुण हुई। पर कहते हैं ना, जब सब कुछ जीवन में अच्छा हो रहा हो तो कहीं ना कहीं से दुर्भाग्य हल्की सी खटखटाहट दे देता है। तो रानी अहिल्याबाई के जीवन में भी एक छोटी सी खटखटाहट आई। उनके पति की मृत्यु एक युद्ध में हो गई। पति खंडेराव की मृत्यु के बाद, चूंकि उस समय सती प्रथा बहुत चलन में था, सबने कहा कि जीवित रह के क्या करोगी, अपने पति के साथ सती हो जाओ। पर वो थी अहिल्याबाई, उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने अपने सिर पे साहस का ताज पहना और निकल पड़ी अपनी प्रजा की भलाई के लिए। पूरी दृढ़ता के साथ शासन को संभाला कि आगे की गद्दी मैं संभालूंगी और प्रजा का पालन करूंगी। रानी सिर्फ नाम की रानी नहीं थी, रानी हर कला में निपुण थी और युद्ध क्षेत्र से लेकर अंदर पाक कला, राजनीति कला, हर चीज़ में वो बहुत ज़्यादा पारंगत थी। उन्होंने अकेले मिलकर 40,000 स्त्रियों की सेना खड़ा की। आज भी प्रसिद्ध महेश्वरी साड़ी उन्हीं की देन है, जिस कला को उन्होंने बहुत प्रचार दिया और स्त्रियों को उद्योग में भी प्रोत्साहित किया। इतना ही नहीं है, आज आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, कहीं भी किसी बड़े से बड़े मंदिर में, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ जी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सारे मंदिरों में, ये तो बड़े बड़े मंदिर हैं, सारे मंदिरों में आपको कहीं ना कहीं छवि दिखेगी, उनकी छाप दिखेगी। अहिल्याबाई होलकर ने मंदिरों का पुनरुद्धार करवाया, कुएं बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई, सनातन धर्म को एक ऊंचाई पर लेकर गई। कहते हैं कि इनके शासन में जो मुनाफा था वो 75 लाख से आगे बढ़कर 1.25 लाख तक पहुंच चुका था, 1.25 लाख करोड़ तक पहुंच चुका था, बिना किसी टैक्स वसूले। मैंने आपसे बड़े मंदिरों का तो नाम ले लिया, मगर जितने भी छोटे मंदिर हैं उसमें चाहे अयोध्या ही क्यों ना हो, चाहे आप किसी भी मंदिर चले जाइए, कहीं भी, वहाँ हर जगह आपको अहिल्याबाई का नाम दिखेगा ही दिखेगा। आपको पता होगा, काशी विश्वनाथ मंदिर में जब अहिल्याबाई दर्शन करने आई तो उनको किसी ने बताया कि यहाँ पे शिवालय तो है ही नहीं भगवान का। माता बहुत दुखी हुई इस बात से और जाके नर्मदा में उन्होंने तपस्या करनी शुरू कर दी
और जब नर्मदा में डुबकी मारी और निकली तो उनके हाथ में शिवलिंग निकला। और वही शिवलिंग आज जिस शिवलिंग की हम पूजा करते हैं वो स्वयंभू शिवलिंग नहीं है, वो हमारी रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा स्थापित शिवलिंग है। आप जरा सोचिए कि अगर अहिल्याबाई ने उस समय ऐसे कदम नहीं उठाए होते तो हम बहुत सारे मंदिरों से हाथ धो बैठते, या फिर किसी कोर्ट कचहरी में हम उसका मुकदमा लड़ रहे होते कि हमारा वहाँ मंदिर था। पर इतने सारे शिवालय को खड़ा करना, गरीबों की मदद करना, अनाथों की मदद करना, इस सब में अहिल्याबाई इतनी आगे थी कि आज उनको रानी के नाम से नहीं, अहिल्या माँ के नाम से जाना जाता है। आज़ादी के बाद सन 1947 में एक नियम आया था कि जो भी आज़ादी के समय मंदिर है वो मंदिर में रहेंगे और जो मस्जिद है वो मस्जिद में यथास्थिति उसकी बरकरार रहेगी, वो कहीं बदलेगी नहीं। अब ऐसे में आप सोचिए कि मुगलों ने इतने मंदिरों को ध्वंस किया था, अगर अहिल्याबाई ने उसका जीर्णोद्धार नहीं कराया होता, वहाँ मंदिरों को फिर से स्थापित नहीं किया होता, तो आज हम किस जगह पूजा कर रहे होते। तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि हर हिंदू को, समाज के हर वर्ग को लगभग अहिल्याबाई होलकर के बारे में जानना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए। और अगर अपने जीवन में किसी को हीरोइन के रूप में आपकी बच्चियों को देखना चाहिए तो वो अहिल्याबाई होलकर या इनके जैसी दूसरी स्त्रियां होनी चाहिए, जिन्होंने ना सिर्फ अपना जीवन संभाला बल्कि समाज का, देश का कल्याण कर दिया। आज बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कुएं, बहुत सारे धर्मशाला, बहुत सारी जगहों का खर्चा सिर्फ इसी से चल रहा है। अब आप सोच के देखिए कि क्या आप अपनी बच्ची को अहिल्याबाई होलकर नहीं बनाना चाहेंगे? क्या उसको दृढ़ता, साहस का संकल्प नहीं दिलाना चाहेंगे? तो जितना हो सके ये वीडियो आप आगे लोगों को शेयर कीजिए। आई रिक्वेस्ट, आप शेयर कीजिए, उन्हें बताइए और उन्हें समझाइए, खासकर अपनी बच्चियों को, कि अगर सच में फेमिनिज्म को फॉलो करना है तो आप अहिल्याबाई होलकर को फॉलो कीजिए, इनके जैसी और हमारे देश की वीरांगनाओं को फॉलो कीजिए। जहां आज भी लोग सनातन पे उंगली उठा देते हैं कि यहाँ स्त्रियों को दबा के रखा जाता है, वहाँ उन्हें बताइए कि किस तरह से हमारे यहाँ स्त्रियों को न सिर्फ राजनीति में बल्कि अलग अलग क्षेत्र में शास्त्र से लेकर शस्त्र तक की विद्या दी जाती थी और ये औरतें अकेले ही पूरा का पूरा राज्य और आर्यावर्त संभालती थी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। जय श्री कृष्ण। कल 31 मई को अहिल्याबाई होलकर की जयंती थी। इनके इस जयंती के अवसर पे हम सब उनको दिल से नमन करते हैं और मैं उम्मीद करूंगी कि आपके घर की बच्चियां और आप भी अहिल्याबाई की होलकर की जीवनी से प्रेरणा लेंगे। जय श्री कृष्ण।